हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब एच हो जाएगा। होल्ड का मतलब ग्रिप की बात हो रही, होल्ड, ए आएगा। हॉलो माने खोखला, हॉलो मतलब खोखला। तो एम्प्टी आ जाएगा, बी खाली। होली माने पवित्र, पवित्र की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा सेक्रेड, आई। ह्यूमरस फनी मजाकिया, ये हो जाएगा सी। हंट का मतलब प्रे शिकार, डी। इमीडिएट मतलब तुरंत, ई आएगा प्रॉम्प्ट। इंक्रीज माने बढ़ाना, इंक्रीज माने बढ़ाना, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनहेंस, एफ आ जाएगा। और इनएविटेबल मतलब जिसका होना तय है, श्योर टू हैपन, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनएविटेबल। नेसेसरी के सेंस में हो जाता है जी, आवश्यक, जो कि होगा ही होगा। फनी माने मजाकिया, जगदीश कुमार। 8 आंसर इज करेक्ट। चलो, क्या रहा भाई आपका, क्या रहा स्कोर, जल्दी से बताइए आप लोग। उदित कुशवाहा, क्या हालचाल भाई? गुड आफ्टरनून, बढ़िया सब। हैप्पी राजपूत, राम राम भाई, क्या हालचाल, ठीक ठाक, बड़े दिन बाद। चलिए, मैचिंग कॉलम में मेजॉरिटी के सही रहे, पूरे ज्यादा तलों के साथ आए, 8 किसी का नहीं हो सकता है। अदिति 8 कैसे होगा, अगर 8 होगा तो एक और गलत हो जाएगा। जगदीश कुमार पूरा करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस बात पे, यहाँ पे इंडिविजुअल, एफ पर्सनल। कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट, डी आएगा। इनफॉर्मल इज कैजुअल, जी आ जाएगा। इंजर्ड मतलब घायल, वुंडेड, ए आ जाएगा। इम्पैक्ट माने प्रभाव, इफेक्ट, बी आ जाएगा। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज, सी आ जाएगा। एंड हाउस होल्ड मतलब घरेलू, डोमेस्टिक, ई आ जाएगा हमारे पास। ऑल करेक्ट, 5 क्वेश्चन सिर्फ राइट हुआ है अदिति जी। बेसिक वोकेबलरी अदिति आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ रही हो, ये बताओ। ऑल वॉज करेक्ट, वेरी गुड श्वेता। उदित कुशवाहा ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया। जब रीड किया है तो सब करेक्ट होने चाहिए। मोहित सिंह बेटे, इतने कम से काम कैसे चलेगा। कैजुअल, जगदीश कुमार, कैजुअल माने इनफॉर्मल, एमए टाइप से, इजी वे में, बहुत ज्यादा उसके लिए सोच विचार आदमी नहीं कर रहा है, आराम से, बहुत ज्यादा सीरियस आदमी उसको नहीं ले रहा है, उस तरह की चीजों को कैजुअल बोलते हैं। यार तुम्हारा बड़ा कैजुअल अप्रोच है, जीवन में कुछ बातें अगर गहराई वाली हैं तो वो होनी चाहिए आपके उसमें, अगर आप उसको गहराई से नहीं ले रहे मतलब कैजुअल अप्रोच में आप हैं। कर लिया सबने, देखा जाए। जगदीश कुमार जी, लिटरल माने शाब्दिक होता है, कैजुअल का मतलब अनौपचारिक, गंभीर जो ना हो। ही डैश द लेटर इन अ ड्रॉअर, इड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। द किड्स डैश टू ओपन द पेरेंट्स, द किड्स डैश टू ओपन द पेरेंट्स, सॉरी प्रेजेंट्स, हरीड आ जाएगा। शी वॉज एबल टू डैश हर अटैकर, शी वॉज एबल टू हाइड हर अटैकर, हाइड, सॉरी हाइड, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई आएगा। हिज राइटिंग, हिज राइटिंग्स लैक इमेजिनेशन, उसकी लिखावट में कल्पना की कमी है।
और काल्पनिक होगा तो अच्छे से लिख पाएगा, इसका मतलब ये था। ही कमिटेड द क्राइम अंडर द डैश ऑफ ड्रग्स, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, बार बार पेपर में निकलता रहता है। इन्फ्लुएंस, मान लो मैंने शराब पिया और मैंने कोई क्राइम कर दिया, मैं कोई ड्रग लिया हूँ, उस दौरान मैंने कोई क्राइम कर दिया, तो मेरा वकील मेरे लिए ये जिरह करेगा कि सर ये वैसे तो बहुत भला आदमी है, मानता हूँ इसने अपराध किया है, लेकिन ये अपराध इसने होशोहवास में नहीं किया, ड्रग के इन्फ्लुएंस में किया या शराब के नशे में किया। तो जब आदमी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता तो वो दोषी नहीं माना जाना चाहिए। और इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा वेब सीरीज आया था, अर्जुन रामपाल, और उसमें कौन मेडोकर बना, अर्जुन रामपाल, नेल पॉलिश। ऑल राइट, सबके सही है, बहुत बढ़िया। अजय यादव ऑल करेक्ट, अदिति ऑल राइट, श्वेता ऑल करेक्ट, बहुत अच्छी बात। चलिए, ये हम कुछ वर्ड्स ऐसे ही हैं, तो हमारा प्रिपरेशन शुरू हो गया। उसमें कुछ वर्ड्स आए थे ये, जो कि आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बाद हमने जो बात बताई थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी में ये है। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या है। आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद माई फादर, द अक्यूज वॉज चार्ज, चार्ज के साथ हमेशा विद लगता है, चार्ज विद। सौम्या ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया। टुडे यू आर द फर्स्ट वन टू send message on chat ना। he was satisfied with what he had got, with यहाँ पे आएगा। जल्दी से फिल करते जाओ फटाफट। क्या आएगा भाई? शी कंप्लीटली लैक्स डैश कॉन्फिडेंस, क्या आना चाहिए? अक्सर हम लैक के साथ इन लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि वेरी गुड, नो प्रिपोजिशन। मोहित सिंह, उदित कुशवाहा, नो प्रिपोजिशन। और ऑफ लगाया अजय यादव जी ने, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो शी कंप्लीटली लैक्स ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। द प्लांट ड्राइड फॉर वांट ऑफ वाटर, the plant died for want of water. There was no lack dash volunteers, क्या हो जाएगा? There was no lack of, 9 का सी। देखो भाई, यहाँ पे जो लैक है ये किस फॉर्म में है? यहाँ पे जो लैक है ये नाउन की तरह से, जब लैक वर्ब के रूप में होगा तब प्रिपोजिशन नहीं आएगा, वर्ब होगा तो अगर आपने इन लगाया तो गलत, तब आएगा नो प्रिपोजिशन। बट जब नाउन है तो ऑफ आएगा। 10th, ये सारे वर्ड्स हमने किए थे ना पिछली क्लास में, डिफिशियंसी डिफिशियंट वाली चीजें हमने पिछली क्लास में की थी। हाँ जी, पहचाना कैसे नाउन था, मोहित?
देखो भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो एक बार। शी सब्जेक्ट हो गया कंप्लीटली, सब्जेक्ट माने नाउन या प्रोनाउन, कंप्लीटली आपके पास एडवर्ब की तरह काम कर रहा है ना। कॉन्फिडेंस तो सीई वैसे नाउन हो गया। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, तो लैक्स यहाँ पे क्या है। वैसे भी देखो, मान लो कंप्लीटली ना भी लगा तो शी लैक्स कॉन्फिडेंस। अब कंपेयर करो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपके पास वर्ब आ चुका है नहीं क्या, वाज वर्ब है, लैक यहाँ पे नाउन के रूप में आ चुका है। देयर वाज नो लैक, लैक यहाँ पे नाउन के रूप में है। अब यहाँ पे क्या है, देयर वाज नो लैक ऑफ वॉलंटियर्स। देयर वाज नो लैक ऑफ वॉलंटियर्स, यहाँ पे वाज वर्ब है तो लैक यहाँ पे वर्ब के रूप में नहीं आएगा, नाउन के रूप में। कोई बात नहीं भाई, इज एम आर वाज वर कभी कभी ऐसे भी होते हैं बिना मेन वर्ब के। आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, शी इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। इसमें खाली इज आर ही तो है, इसमें कहाँ मेन वर्ब आया। चलो क्वेश्चन नंबर 10, दिस डाइट इज डेफिशिएंट डैश विटामिन ए। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या है। बहुत बढ़िया, डेफिशिएंट है तो इन आएगा। अगर डिफिशियंसी होता तो ऑफ आ जाता। डिफिशियंसी वाला क्वेश्चन आया था, नहीं आता, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ये एक डायग्राम देखो जल्दी से आप लोग। एक गाड़ी है, उसमें कुछ पिक्चर ड्रॉ किए गए हैं। पोजीशन को बस फटाफट देखो। ऑन का मतलब ऊपर है, टच में है तो ऑन हो गया, ये ऑन है। ऊपर टच में नहीं है तो ओवर हो गया। ऊपर से ऊपर गिरा तो अपॉन हो गया, ऊपर से ऊपर, है ना, अपॉन। ऑन ओवर अपॉन, क्लियर। कोई चीज अंदर है तो इन, और बाहर से अंदर आया तो इनटू। कोई चीज पहले से ही अंदर है तो इन, और बाहर से अंदर आया तो इनटू। बाहर से अंदर और फिर बाहर निकल जाए, बाहर से अंदर और फिर बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा, थ्रू का सेंस आ जाएगा, है ना। यहाँ से थ्रू और फिर बाहर निकल गया तो थ्रू का सेंस। नीचे है, टच में हो चाहे टच में ना हो, टच में हो चाहे टच में ना हो, तो दोनों ही केस में अंडर आएगा। बिहाइंड हो गया पीछे, ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ और बिफोर ये हो गया सामने। फटाफट बताओ, पोजीशन क्लियर है। अंडर टच में हो चाहे नीचे हो, दोनों ही केस में अंडर आएगा। जगदीश भी, अगर बैठेंगे अंदर है तो आप इन आएगा, यू आर इन द कार। और क्या, बेटे मोहित बहुत ऊंचाई पे होंगे तब अब लगता है, बाकी अब लगता है बेसिकली लेवल के लिए, वो चर्चा होगी बाद में। पोजीशन के लिए अब तब लगाते हैं जब कोई चीज बहुत ऊंचाई पे हो, खासकर आसमान वगैरह में एकदम।
अब लगाएंगे अब इन द स्काई, तब वो चलता है। डायग्राम मेथड बहुत ही अच्छे से समझा देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। चलो बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन दूर हुआ ना। अब मुद्दा ये है कि इन और इनसाइड में क्या अंतर है। तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, इन्हें आप बताओ, फिर इनके ऊपर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। पहले आप हमें बताओ। A gift worth rupees 35 is in the pack or inside the pack? A gift worth rupees 35 is in the pack or inside the pack? क्या हो जाएगा? A gift worth rupees 35 is inside the pack या in the pack? तो ये आएगा inside the pack, in नहीं आएगा। सेकंड में in the class inside नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 10 students were logged, if I say 10 students were logged, तब in the class या inside the class, तब क्या आएगा? तब आएगा inside the class। एंड पेट्रोल पंप इज अपोजिट, जल्दी से बताओ क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ खास। मेजोरिटी के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं 2, 2 से भरा पड़ा है मामला पूरा। बहुत बढ़िया। चलिए खास बातें आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। या सुदीप, चलो मुझे खुशी हुई कि तुम्हें सब चीजें याद हैं, भूले नहीं हो। ध्यान से देखो, जब कोई चीज लॉक्ड हो या सील्ड हो या पैक्ड हो, इन तीनों ही केस में इनसाइड आएगा, ध्यान रखना, इन नहीं आएगा। जगदीश कुमार जी, आपके पूछने से पहले मैं बता रहा हूँ, खाली आप सुनते जाइए, ध्यान से पढ़ते जाइए, सब बता दूंगा। आप मत परेशान होइए कि इनर इनसाइड में क्या अंतर है। जब लॉक्ड हो, सील्ड हो, पैक्ड हो तो इनसाइड, अदरवाइज अंदर है तो क्या होगा? इन। मान लो जगदीश अपने कमरे में है तो जगदीश इज इन हिज रूम। और अगर जगदीश को इनके पिताजी ने घर में लॉक कर दिया तब क्या होगा? जगदीश हैज बीन लॉक्ड इन हिज रूम या इनसाइड हिज रूम। तो जगदीश हैज बीन लॉक्ड इनसाइड हिज रूम आएगा, ना कि इन हिज रूम आएगा। फिर वहां पे इनसाइड होगा। ठीक है जी। अपोजिट के साथ टू नहीं आता, ध्यान रखना। नो प्रिपोजिशन। अपोजिट के साथ टू नहीं आता, नो प्रिपोजिशन। 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपने कर लिया तो बहुत बड़े बहादुर माने जाएंगे। देखते हैं इन क्वेश्चंस को। आइए आपके सामने ये क्वेश्चंस। ये कौन है जो फैकल्टी चैट के अलावा चैट भेज रहे हैं? युवराज वैश्य। युवराज बेटे, आप चैट फैकल्टी मैसेज भेजा करो, चैट फैकल्टी पे। चलिए अब आपका जो भी आंसर आ रहा मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाओ। He is sitting dash a tree. Question number 3.
द मंकी इज सिटिंग दैट्स अ ट्री। मैं बताऊंगा क्या होगा बाद में, पहले अभी आप लोग अपना एक बार कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, द बर्ड इज सिटिंग दैट्स अ ट्री। क्वेश्चन नंबर 5, आ जाओ जी। अब देखते हैं कुछ खास बातें इनके बारे में हम लोग, है ना। देखिए, ऑन द ट्री जब एकदम टिप पे होगा कोई चीज बिल्कुल ऊपर, है ना, जैसे देखो मेरे सिर के ऊपर बिल्कुल बाल है, उस पे एकदम ऊपर, तो पत्तियां टहनियां ये होती सबसे ऊंचाई पे, तो ऑन द ट्री हो गया। इन द ट्री आ गया, इन द ट्री आ गया जब हम बात करेंगे, ये पेड़ है पूरा मान लो उसके अंदर कहीं, तो इन द ट्री आएगा। अगर मान लो मैं उसके अंदर है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ब्रांच की, मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ब्रांच के तो ऊपर ही होंगे हमेशा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं भी हो, बीच में कहीं भी हो, जब ब्रांच की बात आएगी तो ऑन द ट्री आएगा, सॉरी ऑन द ब्रांच आएगा। तो ये रहा आपके लिए ऑन द ब्रांच। ये बाकी सब के सब कहाँ हो जाएंगे, ऑल आर इन द ट्री, ये सब इन द ट्री के कैटेगरी में है। ये आपके पास हो गया इसमें ऑन द ट्री के केस में, ट्री ये पूरा का पूरा। इसके नीचे हमने लिया अंडर, ध्यान रखना, पेड़ है उसके नीचे अंडर। और अगर मैं पेड़ की बात ना करके मैं शेड की बात कर रहा हूं, छाया, तब क्या हो, छाया में अंडर द शेड नहीं होता, हमेशा इन द शेड आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन द शेड ऑफ अ ट्री। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, अब इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे और फिर देखते हैं कितना आपका सही है। अब देखिए ध्यान से, तो ही इज सिटिंग दैट्स द शेड ऑफ अ ट्री, ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, शेड के साथ हमेशा इन आए। अब देखते जाना कितना सही रहा कितना गलत रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज सिटिंग दैट्स अ ट्री, ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री, क्योंकि कोई व्यक्ति है तो पेड़ के नीचे ही रहे। नंबर 3, द मंकी इज सिटिंग दैट्स अ ट्री, द मंकी इज सिटिंग दैट्स अ ट्री, तो मंकी इज सिटिंग इन अ ट्री। बंदर का काम ही है उछल कूद करना, वो पेड़ पे रहेगा, तो पेड़ पे हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में होगा इन अ ट्री। चिड़िया के साथ एक केस है, पत्तियों टहनियों पे भी चिड़िया हो सकती है, आप देखेंगे उसको एकदम ऊपर नजर आएगी चिड़िया, और बीच में भी कहीं हो सकती है, तो इन और ऑन दोनों आ सकता है चिड़िया के केस में, राइट। वजन कम है बहुत ज्यादा इस वजह से, सो द बर्ड इज सिटिंग इन अ ट्री या ऑन अ ट्री दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रांच दिख रहा है, द बर्ड इज सिटिंग जस्ट द ब्रांच ऑफ अ ट्री, जब ब्रांच दिखेगा तो क्या है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, यहाँ पे ऑन का सेंस है।
अब बताइए कितने सही रहे। शिव प्रकाश के 5 में 5। गुड। पुरानी बातें याद हैं, चलो अच्छी बात है। बाकी लोग बताएं। जगदीश कुमार के 3 करेक्ट, मोहित के केवल 1, अजय के 4, है ना। शबा क्या रहा? शबा के ऑल करेक्ट थे, वाह बहुत बढ़िया। श्वेता चौहान 4 करेक्ट, उदित कुशवाहा ऑल करेक्ट, गुड। प्रियंका सिंह 3। पहले रॉन्ग थे, बाद में सब करेक्ट हो गए, तो मैंने बताया तब करेक्ट हो गए ना। स्कोर पहले वाला क्या था वो मुद्दा रखता है ना मान। द कारपेट इज डैश द फ्लोर, क्या होगा भाई यहाँ पे? देखो यार, इन तो नहीं हो सकता, अंडर नहीं हो सकता। अब इन और ऑन दोनों का तो कोई सेंस बन नहीं रहा, अकेला ऑन होता तो जरूर जरूर सोचते कि भाई यही होगा। अब यहाँ पे मुद्दा है, हो सकता है कोई कहे कि भाई ओवर तो ठीक हो सकता है, बट ओवर कैसे ठीक हो सकता है? अब फिलहाल लेके देके ओवर ही बचा, सही है। ढक लेने के सेंस में, पूरा कवर कर लिया या ढक लिया, उस तरह के सेंस में ओवर यूज करते हैं। देखो, कारपेट ये है, मान लो, है ना भाई, यही कारपेट है बिल्कुल, मान लो बिछा हुआ है पूरा ऐसे करके। पूरा फर्श ढक लिया, ओवर द फ्लोर, ढकने का सेंस यहाँ पे आ रहा है। बट ये फ्लोर है, कुछ गेमिंग, ये फ्लोर है, फर्श है एक कमरे का, और पूरी कारपेटिंग हो गई उसकी। दूसरा ये देखो, कारपेट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का घर है, ऑन द फ्लोर हमारे पास आ रहा है। मतलब कारपेट केवल ये है, इतना बिछा है, ये कारपेट है, बाकी फ्लोर खाली दिख रहा। तो इसका मतलब ये कारपेट कहाँ गया? ऑन द फ्लोर। उदित, मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, बाकी भाई कमाओ धमाओ, रखो अपने घर में कारपेट फुल, क्या दिक्कत है ना। अनुराग बेटे, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश वाला ही बनाएगा, तो उसको पता है कि ऑन और ओवर दोनों सही होता है, तो दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आ सकता। और अगर कभी आने की गुंजाइश रही तो पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा, तभी वो दोनों ऑप्शन आएंगे। बात हो रही है अब दिशा की। फॉर डायरेक्शन, इन लगा दिया, क्यों लगा दी?
इन का मतलब एरिया के भीतर, और टू का मतलब एरिया के बाहर। इन माने एरिया के भीतर और टू माने एरिया के बाहर। यही है चीज। केरला इंडिया के अंदर है तो इन द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका इंडिया के बाहर है तो टू द साउथ ऑफ इंडिया। आप छोड़ो इंडिया, आप अपने कमरे की बात करो। मान लो ये जैसे आपको खिड़की दिख रही, ये मान लीजिए मेरे कमरे में साउथ वॉल पे है, ठीक है। विंडो इज इन द साउथ ऑफ माई रूम, और इसके बाहर मान लीजिए एसी लगा हुआ है। अब ये एरिया के बाहर हो गया ना, साउथ में वो भी है, तो क्या बोला जाएगा? एयर कंडीशन या आउटडोर ऑफ एसी इज टू द साउथ ऑफ माई रूम। टू द साउथ का सेंस आएगा। एरिया के बाहर टू, एरिया के अंदर इन, ऐसे चलता है मामला। दो क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आ जाइए फटाफट। जम्मू एंड कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलिए। समझना है सिंपल तरीके से। मैं कह रहा हूं स्तर के लिए, स्तर माने हो गया लेवल। ये एक लेवल है, लाइन खींच दी मैंने इसके ऊपर, अब इसके नीचे बिलो, इतना ही ध्यान रखना। मैंने लाइन खींच दी, लाइन के ऊपर अब, लाइन के ऊपर अब, लाइन के नीचे बिलो, ये समझ के चलना। गंगा का पानी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। सो वाटर ऑफ द गंगा इज अबव द डेंजर लेवल या बिलो द डेंजर लेवल, दोनों हो सकते हैं। प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे नहीं हो सकता, ये ऊपर ही रहेगा हमेशा। प्लेन जब भी उड़ता है तो बादल के ऊपर, बस जाने में जो उसको क्रॉस करने में समय लगे, ऐसे गया ऐसे करके, फिर जब चलता है तो बादल के ऊपर ही चलता है ऐसे करके। सो द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ठीक है, आप जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या फिल करिए, क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बताओ। अबव आएगा या बिलो आएगा? It is good that 60% students are dash average level. अबव का सेंस बनना ना भाई, क्योंकि यहाँ गुड दे रखा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबके आंसर अबव आ गए। बहुत सिंपल है। बाई आ जाता है किसी लिविंग बीइंग के लिए, विद आ जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, दोनों का मतलब से या द्वारा होता है।
सर के ऊपर जस्ट कोई जाए, इवन हेलीकॉप्टर भी जाए, कोई जहाज भी आपके सर के ऊपर से जस्ट जा रहा है ऐसे थोड़ा, तो ओवर आएगा। तो कुछ नहीं है भाई, बाई मतलब से या द्वारा, विद माने भी से या द्वारा, लिविंग है तो बाई, नॉन लिविंग है तो विद, ये मामला ऐसे ही चलेगा। रावण वॉज किल्ड बाई राम विद एन एरो। ही बेट हिज सन, ही बेट हिज सन डैश अ स्टिक, क्या हो जाएगा? ही बेट हिज सन विद अ स्टिक, उसने अपने बेटे को एक स्टिक से पीटा। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। शी वॉज इंडिग्नेंट, नाराज होना, एट, इंडिग्नेंट विद होगा अगर पर्सन से नाराज होंगे तब, अगर पर्सन से नाराज नहीं होना, किसी व्यवहार पे नाराज होना तो एट। द चाइल्ड लॉन्ग्ड के बाद हमेशा फॉर आता, लॉन्ग्ड फॉर द लव ऑफ मदर। शी डील्स डैश मोबाइल फोन्स डैश अ फ्रेंड, डील्स इन मोबाइल फोन्स विद हर फ्रेंड, एंड शी इज स्टैंडिंग अपोजिट मी, नो प्रेपोजिशन। कुछ लोगों ने अपोजिट के साथ टू सोच लिया होगा, फिर ध्यान आ रहा है ये तो गड़बड़ है, अपोजिट के साथ तो टू नहीं आता है, प्लस कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आप देखो। हम लिखते हैं तो जब कोई औजार होगा तो आएगा विद, और कोई पदार्थ होगा तो आता है इन, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। आई एम श्योर कि आपको पता है अ पेन अ पेंसिल अ मार्कर का मतलब क्या निकल के आ रहा है, औजार है सब। इंक मटेरियल है, ब्लड भी मटेरियल है। मान लो भाई आप पत्र लिख रहे हैं स्याही से और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मूड भर के आ जा, काट, चीरा लगाया, शुरू कर दिया। प्रिय, सोनिया, काश तुम समझ पाती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ये लाल स्याही मत समझना, ये मेरे खून का एक कतरा है जो मेरे प्यार की दुहाई दे रहा है। मेरा रोम रोम कह रहा है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ये खून क्या, मैं बॉटल भर के खून दे सकता हूँ तुम्हें, एक एक खून का कतरा तुम निकाल लो, अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। काश तुम समझ पाती। ये जो बातें हो रही हैं लिखी गई वहां से, निकल के आई, और अंत में लिखा गया, काश तुम मेरे होते और ये लफ्ज तेरे होते, तुम्हारा एक तरफा आशिक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब क्या हुआ? अब होगा कि भाई दैट पर्सन रोट अ लव लेटर इन ब्लड आएगा, इन ब्लड। अब युवराज सिंह ने कहा पापा जल्दी से चेक दे दो, जमा करने जाना है, साइन कर दो जल्दी से। पापा जी ने चेक साइन करना शुरू किया, पेंसिल बगल में थी, ये क्या कर रहे हो, पेंसिल से नहीं पेन से करो। जब ये पेंसिल और पेन वाली बात हो रही है युवराज और पापा के बीच में, तो उनके मन में जरा भी नहीं ख्याल आया ये औजार है। उनके मन में ये बस ख्याल आया कि पेंसिल से नहीं करना क्योंकि ये मिट जाएगा, पेन से करना है क्योंकि ये परमानेंट रहेगा। कुछ गेमिंग भाई विद द हेल्प ऑफ ब्लड नहीं होगा।
वहां पे ब्लड की मदद से नहीं, वो ब्लड खुद यूज कर रहा है ना। तो अब क्या होगा आपके पास, पेन और पेंसिल विदाउट आर्टिकल होंगे। विदाउट आर्टिकल, ये क्या हो गए, पेन एंड पेंसिल विदाउट आर्टिकल, तो ये हो जाएंगे आपके पास मटीरियल। आर्टिकल लग गया तो विद, आर्टिकल नहीं लगा तो इन, ध्यान रखना इस बात। तीन सेंटेंस आपके सामने है, जल्दी से करो इसको आप। ओके पुष्पांजलि, बाय। शी रोट अ लेटर, पेन के पहले अ आया तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। बट शी रोट अ लेटर, यहाँ भी विद आएगा क्योंकि यहाँ भी आई साइन द चेक इन ब्लैक इंक विद अ पेन। शी रोट अ स्टोरी इन पेन, बट ही रोट द स्टोरी इन पेंसिल। She wrote a story in pen, but he wrote the story in pencil. किरण यादव जी का पूरा सही है, बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया, के सहारे, चेक लगाकर। The ladder is dash the wall, so the ladder is, the ladder is against the wall, ये हो जाएगा। कोई चीज किसी के सहारे है, टेक लगा के है, तो अगेंस्ट हमेशा आता है। ये वर्ड मीनिंग है एक प्रकार से बस। बिसाइड माने बगल में, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, मतलब के अलावा। बिसाइड बगल में, और बिसाइड्स हो गया इन एडिशन टू, मतलब के अलावा। शी इज सिटिंग बिसाइड या बिसाइड्स मी, यही है, क्या होना चाहिए यहाँ पे। शी सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड्स नहीं है, बगल में। और यहाँ पे चेयरमैन के बगल में या चेयरमैन के अलावा। शिव प्रकाश बेटे, खाली वर्ड मीनिंग है और कुछ नहीं है इसमें, तो देखो सब ध्यान से, कुछ और है ही नहीं इसमें। बिसाइड माने नेक्स्ट टू, बगल में, और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, के अलावा।
तो बिसाइड द चेयरमैन या बिसाइड्स द चेयरमैन, बिसाइड्स हो जाएगा, ठीक है ना। बिटवीन के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से ज्यादा के, जो बचपन में पढ़ा वही देखो। बाकी ये जो बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी यदि ट्रीटी एग्रीमेंट या ज्योग्राफिकल एरिया हो तो बस एक झलक देख लो, जान लो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ठीक है, ये थोड़ा टफ पार्ट है ना, ऐसा मान के चलना। बस आप दूसरा बताओ, पहला छोड़ दो। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग या बिटवीन, अमंग द चिल्ड्रन। बस एक ही को ध्यान में रखो, बाकी सब हटा दो। बाकी ये सब चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। एक क्लास में लग रहा प्रीपोजिशन की ओर लेंगे तो अपना प्रीपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।